हेलो फ्रेंड्स, क्या फास्टिंग करने से हमारी बॉडी का मसल कम हो जाता है? क्या फास्टिंग करने से हमारा शरीर में मसल का भी नाश होने लगता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले लोगों के मन में काफ़ी बार ये फियर आता है कि क्या हम बहुत ज़्यादा फास्ट करेंगे तो शरीर का मसल टिश्यू भी कम होने लग जाएगा और हमारी बॉडी एक तरह से स्टार्वेशन में चली जाएगी, हमारी बॉडी दुबली पतली और कमज़ोर हो जाएगी। ये एक डर उनको हमेशा सताता है, इसलिए कई बार लोग फास्टिंग नहीं करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या फास्टिंग हमारे मसल्स को भी कम करता है, और यदि ऐसा करता है तो क्या टिप्स है जिससे वो इसको मेजर कर सकते हैं, क्या टिप्स है जिससे उसे कम कर सकते हैं और मसल मास को डिस्ट्रॉय या डैमेज होने से वो बचा सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए टॉपिक पर जाने से पहले उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजली सिंपल अगर फास्टिंग आप कर रहे हैं और अगर आप सीवियर रिस्ट्रिक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका ओवरऑल न्यूट्रिशन ठीक है और प्रोटीन अगर आप ठीक मात्रा में खा रहे हो, एक्सरसाइज आप रेगुलर कर रहे हो, तो आपका मसल मास लॉस नहीं होगा। लेकिन यदि आप बहुत सीवियर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कर रहे हो, न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं ले रहे हो, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो, तो मसल मास लॉस हो सकता है। तो आप किस तरह की फास्टिंग कर रहे हैं, कितनी अग्रेसिव फास्टिंग कर रहे हैं, साथ में कितना प्रोटीन खा रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और कितना सीवियर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी में मसल मास लॉस हो रहा है या नहीं। यदि बहुत सीवियर अगर डाइटिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली लॉस होगा, क्योंकि प्रोटीन भी धीरे धीरे करके कम होगा। यदि आप माइल्ड डाइटिंग कर रहे हैं या खास में प्रोटीन साथ में खा रहे हैं, उसको कम नहीं होने दे रहे, रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उतना लॉस नहीं होगा, तो उतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ज़्यादातर ऐसे केसेस में थोड़ा इसको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमी नहीं होने देना है। आपकी बॉडी में जब भी आप फास्टिंग कर रहे हो तो आप कार्बोहाइड्रेट जरूर कम करना है, प्रोटीन सही मात्रा में खाना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी अगर आप कर रहे हो तो आपको मात्रा प्रोटीन की खाना है। कीटोजेनिक डाइट में आपको फिर भी थोड़ा कम प्रोटीन के लिए एडवाइस किया जाता है, पर उसमें भी 10 to 15% डाइट आपका प्रोटीन हो सकता है। उसमें चक्कर ये है कि आप ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो बॉडी वो प्रोटीन को यूटिलाइज करके उससे एनर्जी बनाने लग जाएगी, फैट को फिर भी बर्न नहीं करेगी, तो आपका कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। तो उसमें आप ज़्यादा प्रोटीन नहीं खा सकते, लीन प्रोटीन नहीं खा सकते, आपको फैट वाला प्रोटीन ही खाना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज बाकी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले पेशेंट्स हैं या रेगुलर फास्टिंग वाले पेशेंट्स हैं, वो ज़्यादा प्रोटीन खा के इसको कंपनसेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका फास्टिंग के दौरान जो बॉडी का ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स और नॉरएपिनेफ्रिन निकलता है, जो कि आपके फैट का बर्न करता है और आपके मसल को प्रिजर्व करता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें लॉस नहीं होता। आपको कोशिश ये करनी है कि इस दौरान, अपनी फास्टिंग के दौरान, आप मसल बिल्डिंग की एक्सरसाइज भी करें, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, वजन उठाएं, ताकि आपकी बॉडी का मसल मास लॉस नहीं हो। अगर आप इसको नहीं करोगे तो बॉडी प्रोटीन बर्न करना चालू करेगी और आपका वजन कम होने के साथ साथ आपका प्रोटीन भी जाने लगेगा, मसल मास जाने लगेगा, हेल्थ बिगड़ जाएगी, आप ज़्यादा दुबले पतले हो जाओगे। कौन कौन सी चीज़ों से ज़्यादा वजन आपका कम होता है, ज़्यादा आपका प्रोटीन कम होता है या मसल मास लॉस होता है? यदि हम बहुत लंबा फास्टिंग करते हैं, बिना न्यूट्रिशन लिए लंबे समय तक, कई महीनों तक फास्टिंग कर रहे हैं तो होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग करें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन करेंगे तो फ़र्क पड़ सकता है। बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं लेते, खासकर कीटोजेनिक डाइट में अगर हम प्रोटीन बिल्कुल ही नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, बहुत बैठे बैठे टाइप रहते हैं या कोई काम धंधा नहीं करते, तो वैसे टाइम में अपना काम प्रोटीन का कम हो सकता है। और इसको कम करने के लिए आपको बिल्कुल इसका उल्टा करना है, यानी प्रोटीन ज़्यादा खाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना है और पानी भी ज़्यादा मात्रा में लेना है। ये भी आपकी ओवरऑल हेल्थ में कंट्रीब्यूट करेगा और ओवरऑल मसल मास को कम होने नहीं देगा, यदि आप ये सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली मेंटेन करोगे। हालांकि ये सारी चीज़ों में इंडिविजुअल वेरिएशन होता है, किसी में लॉस होगा, किसी में लॉस नहीं होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, केस टू केस ये वेरी कर सकता है। इसलिए किस व्यक्ति में फास्टिंग के बाद कितना प्रोटीन लॉस होगा या नहीं होगा, इसको प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा सीवियर फास्टिंग नहीं करें, बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन नहीं करें और हाइड्रेशन और एक्सरसाइज को मेंटेन करें, ताकि आपका प्रोटीन लॉस साथ में नहीं हो, मसल मास लॉस नहीं हो, तो बाद में उसको गेन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा खाना पड़ेगा, जिसके दौरान आपका वजन वापस से बढ़ भी सकता है और अनहेल्दी वे में भी बढ़ सकता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी क्या एक्सरसाइज के दौरान आपका मसल मास लॉस हो सकता है, क्या फैक्टर्स उस पर डिपेंड करते हैं और क्या चीज़ें आप कर सकते हो ताकि लॉस ना हो। उम्मीद करूँगा कि आज आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।